यहाँ पर मैंने महंगाई इतनी हो गई है दोस्तों कि जितना भी कमा लो कम ही लगता है। 8,000, 9,000, 10,000 कमाने वाला भी व्यक्ति एक अच्छी लाइफ का गुजर बसर चाहता है और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी आदतों के कारण उसकी ये जो जीवन शैली है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि वो भविष्य के लिए थोड़ा बहुत भी जोड़ नहीं पाता। तो ऐसी क्या कमियां हैं और ऐसी कहाँ चूक हो जाती है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति सामान्य रह जाता है, गरीब वर्ग का व्यक्ति गरीब रह जाता है और अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाता। जिस तरह दोस्तों हमारे जीवन में भी कुछ आदतों का अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है और उसको अपग्रेड करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिसके कारण हमारे जो जीवन शैली है उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ जाता है और काफ़ी सुधार आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको फॉलो करके हम अपने लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आप इस वीडियो में आए होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम ऐसी कुछ चीज़ों को फॉलो करके एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं और अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको फॉलो करके हम अपने जो गरीबी है उसको थोड़ा बहुत दूर कर सकते हैं और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला टिप है दोस्तों कि आत्मविश्वासी बने, अपने आप को मोटिवेट रखें, हर काम को विश्वास और समझदारी से करें। एक स्मार्ट हाउसवाइफ वह होती है जो घर, परिवार और खुद के बीच एक अच्छा संतुलन को बनाए रखती है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपने आप को आत्मविश्वास के साथ बनाए रखना है। दोस्तों आपको नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं रखनी है, हर काम के प्रति आपको पॉजिटिव सोच रखनी है कि आप कोई भी काम कर सकती हैं, आप किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं और अपने विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाने देना नहीं है। उसको सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ उस काम को बिल्कुल मेहनत के साथ 100% देकर अपना उस काम को आपको करना है और एक हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ उस काम को लेकर करना है। और हाँ, आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा भाई, और साथ में पेशेंस बनाए रखना है। साथ में आपको किसी भी काम के प्रति कि आपने मान लिया कि आप एक किसी भी काम को करती हैं, आपसे वो काम नहीं हो रहा, तो आप क्या सोचेंगी, या फिर सामने वाला आपको किसी तरह का नेगेटिव बोलेगा कि आपसे काम नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। लेकिन नहीं, अगर आपका उसमें रुचि है, उसमें मन है, दिलचस्पी है, तो आप उसको मन से, लगन से आप कीजिए। एक न एक दिन उसमें सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। और हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखिए अपने आप को। समय ही सबसे बड़ा बलवान है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा समय का सदुपयोग। समय का सही उपयोग करना है दोस्तों। आपको सुबह से लेकर शाम तक का जो भी आपका कार्य करना है उसका एक प्लान बना लेना है, उसकी एक योजना बना लेनी है, ताकि आप उस काम को जल्दी से और आसानी से कर सकें और वो उस काम को भी आप परफेक्टली कर सकें। तो आपको किसी भी काम को करने से पहले उसकी एक प्लानिंग कर लेनी है, उसका एक परफॉर्मा डिज़ाइन कर लेना है कि आपको इस कार्य को कितनी देर में करना है। एक उसका एक शेड्यूल बना देना है, टाइम टेबल बना देना है कि आपको उस टाइम को उतना टाइम देना ही देना है। अगर किसी चीज़ में भी आपको सफलता चाहिए तो एक रूटीन बना लीजिए दोस्तों कि आपको उस काम को करना है और उस टाइम को आपको उसी चीज़ के लिए देना है जिस चीज़ में आपको रुचि है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा समय का सदुपयोग। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अपने आप को आपको शांत रखना है और एक सकारात्मक सोच के साथ उस कार्य को, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो लगन के साथ आपको काम करना है और अपने आप को शांत बनाए रखना है। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करने से आप
उस चीज़ के प्रति नेगेटिव हो जाएंगे और उस कार्य को बीच में ही छोड़ देंगे, अधूरा छोड़ देंगे। तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको उस कार्य को बनाए रखना है, सोच पॉजिटिव रखनी है, शांत रखनी है। अगर आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे दोस्तों जो आपको किसी भी चीज़ के प्रति, जो आप करना चाहते हैं उसके प्रति आपको नेगेटिव भरेंगे आपको, यानी उसके प्रति बोलेंगे कि आपसे नहीं हो रहा है, छोड़ दो, वो आपको गुस्सा दिलाएंगे, और आपके एक तरह से बोलते हैं ना वो कान भरना, तो आपको इस तरह बिल्कुल नहीं रखना है। आप अपने आपको हमेशा काम डाउन रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, अपने खर्चों का हिसाब रखें। मान लिया आपके घर की जो पूरी सैलरी है 8,000 है, 9,000 है, 10,000 है, तो जितनी भी है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर का स्टेटस देखिए कि हमारे घर की क्या ज़रूरतें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा घर नहीं चल सकता, जैसे कि खाना इत्यादि, कपड़ा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का जो अनिवार्य है उनका तो हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि फिजूल खर्ची हो रही है और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उस चीज़ का जो भी खर्चा है आपको उसको बचाना है। और आप छोटा छोटा प्रयास करके अपने क्या कर सकते हैं, आप पूरे महीने की एक लिस्ट तैयार कर लें कि आपको पूरे महीने में आपको कितने अमाउंट में पूरा घर चलाना है। और उनके अंदर भी आप ये देखें कि आपको क्या ज़रूरी है, जो अनिवार्य है लेना, जिनके बिना आपका घर नहीं चल सकता, आप वो चीज़ ले लें। जो आपको लगता है कि हमें इनके बिना गुजारा हो जाएगा, आप उसको अवॉइड कर सकती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का आप खर्चा आप बजट बनाकर आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी थोड़ी थोड़ी सेविंग होती रहेगी। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अपना घर का खर्चा किस प्रकार से चलाती हूं, किस तरह छोटी छोटी सेविंग करती हूं, तो इन छोटी छोटी सेविंग के अंदर जो बात की जाए कि पांचवा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि अगर आप एक पढ़े लिखे हैं, कम से कम 10वीं तो हर किसी ने की होती है, या फिर 12वीं की होती है, MA की, जिसने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो अगर वो अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाए, खुद पढ़ाए, अपना टाइम इधर उधर जो भी बिताते हैं बात करने में या किसी प्रकार से बेफिजूल जो टाइम खर्च करते हैं हम, तो वो नहीं करना। आप उस टाइम को अपने बच्चों में अच्छी संस्कार, अच्छे वैल्यूज़ देकर और शिक्षा देकर उन्हें अपने घर में पढ़ा सकते हैं और उनका जो भी स्कूल का कार्य है वो करवा सकते हैं। और अपने घर में एक तरह से ट्यूशन पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। आप बाहर के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप बाहर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपके पास टाइम इतना है कि आप बाहर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आप पढ़ाइए। उससे क्या होगा, आपकी छोटी छोटी जो है सेविंग होती रहेगी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप, यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनका ट्यूशन का खर्च बचा सकते हैं। आप उनको ट्यूशन ना भेजकर आप उनको खुद ही घर में पढ़ाएं। उससे क्या होगा, जैसे कि आप ट्यूशन में पढ़ाएंगे तो ट्यूशन वाला कोई भी हो तो वो 1 घंटा पढ़ाएगा या 2 घंटा पढ़ाएगा, लेकिन आप उस बच्चे को वो ट्यूशन वाला उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा कि जैसे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। जैसा कि मैं अपने बच्चों को, मुझे पता है कि मुझे किस तरह पढ़ाना है, तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो मेरे बच्चे अच्छे से समझ भी आते, तो मैं अपने बच्चों को बिना ट्यूशन पढ़ाए, मैंने अभी तक जितना भी मेरे बच्चों ने पढ़ाई की है तो मैंने खुद ही घर में ही पढ़ाया है। मैंने बिल्कुल भी 1 पैसा खर्च नहीं किया अभी तक अपने बच्चों का ट्यूशन के अंदर, क्योंकि उस चीज़ का हमारे को फ़ायदा ही किया। अगर हमने पढ़े लिखे होकर भी अपने बच्चों को हम खुद नहीं पढ़ा सकते, ट्यूशन भेजते हैं, तो मेरा अर्थ ये है, मेरा दोस्तों, ऐसी शिक्षा किस काम की कि आप अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। इतना पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा। आपको यदि पूरे दिन में 2 घंटा 1 घंटा जो भी मिलता है, आप अपने अनुसार टाइम को मैनेजमेंट करिए कि जब भी आपको टाइम मिलता है, या अपने टाइम टेबल ऐसा बना रखा है कि अपने बच्चों को इस टाइम पर पढ़ाना है, तो अपने बच्चों को कुछ टाइम निकाल कर, अपना कुछ कीमती टाइम अपना निकाल कर अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। जो भी उनका कार्य है स्कूल का वो करवाइए। उससे क्या होगा, बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता भी नहीं होगी, बच्चों को अच्छे से समझ भी आएगा और आपका क्या होगा, छोटी छोटी सी सेविंग होती रहेगी इससे, क्योंकि आपका पैसा तो बचेगा, जो आप बाहर दोगे आप उसको आप घर में ही इसके द्वारा बचा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बचत करना या फिर सेविंग करना। जैसा कि आप एक मध्यम वर्ग परिवार से जुड़ी हैं, गरीब परिवार से जुड़ी हैं,
तो आपको एक निश्चित अमाउंट में आपको पूरा घर भी संभालना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि घर का खर्चा भी देखना है। तो आपको करना क्या है, आपको जितना भी अमाउंट है उसमें से 20% आप सोच लीजिए कि 20% जो अमाउंट है आपको किसी भी रूप में सेविंग करनी है, चाहे वो SIP हो या फिर LIC हो या फिर एक बैंक अकाउंट में आपको डालना है या डिपॉजिट करना है या फिर FD करनी है इत्यादि के रूप में आपको उसकी सेविंग करनी है। उससे क्या होगा, आपका एक रूटीन बन जाएगा कि आपको अगर आपकी कमाई हो रही है, जितनी भी अमाउंट में कमाई हो रही है उसका 20% आपको हमेशा एक सेविंग करनी है, जो कि आपके आड़े वक्त में या फिर किसी भी परेशानी के वक्त में, दुख के वक्त में वो आपको मददगार एक साबित होगा। तो दोस्तों, एक सेविंग करना एक अच्छा आपको एक माध्यम है जो आपके स्टेटस को, एक आपकी गरीबी को दूर कर सकता है और आपकी जीवन शैली में भी सुधार। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजिटल और आधुनिक बनना है आपको। ऑनलाइन जैसे कि आप बिल जमा करवा सकती हैं और बजटिंग एप्स का आप इस्तेमाल कर सकती हैं और बच्चों की पढ़ाई में आप डिजिटल माध्यम का आप सहारा ले सकती हैं। उससे आपकी जो बच्चे की पढ़ाई में आपकी हेल्प करेगा, तो आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। और आप यदि आपकी किसी चीज़ में रुचि है, आप उसको सीखना चाहती हैं, तो आप घर पर बैठे ही ऑनलाइन शुरू कर सकती हैं सीखना और अपना व्यवसाय भी कर सकती हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे कि आपका किसी चीज़ में रुचि है तो आप ऑनलाइन अपना काम छोटा मोटा काम कोई भी शुरू कर सकती हैं और आप ब्लॉगिंग भी कर सकती हैं और अपने आप को फ्रीलांसिंग भी का जो कार्य है वो कर सकती है और अपने आप को आत्मनिर्भर बना ही सकती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो महिलाओं से जुड़ा है। जैसा कि हम सब जो गृहिणियाँ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो अपने पति की देखभाल करने में, हस्बैंड की देखभाल करने में, बच्चों की देखभाल, परिवार की देखभाल करने में अपने आप को भूलती ही जाती हैं, भूल जाती हैं कि वो भी एक इंसान है और उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। उनको भी कुछ अच्छा लगता है कि अगर उनकी कोई भी रुचि है, किसी भी कार्य को करने के लिए उनको अच्छा लगता है, उनका बचपन का कोई शौक़ रहा है ऐसा कि अपने आप को कुछ करना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि उनका आगे चलकर नाम हो, लेकिन वो किसी भी तरह के कारण बीच में ही रह जाता है। तो वो उस चीज़ को अपने बच्चे के अंदर ढूंढती है कि जैसे हम नहीं कर पाए तो काश हमारा बच्चा उस चीज़ को करे। तो हम अपने आप को भूल जाती हैं, लेकिन नहीं, आप इस समय भी अपने आप को कम ना समझें और आप अपने आप को टाइम देकर, अगर आपकी किसी चीज़ में रुचि है तो आप ऑनलाइन उस चीज़ को सीख सकती हैं और आप ऑफलाइन भी आप किसी भी कार्य को सीख सकती हैं, जैसे कि सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, पेंटिंग हो गया या फिर किसी भी तरह का ऐसा हुनर हो गया जो आपको एक मददगार साबित हो सकता है कि पैसा कमाने में, आपकी घर की कंडीशन को सुधारने में। तो आप उस कार्य को करने के लिए अपना थोड़ा बहुत समय निकालें और आप परिवार के साथ साथ अपने उस कार्य को भी करें जो आपके कंडीशन को सुधारने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए, उस कार्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है अनुशासन। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया है डिसिप्लिन, अनुशासन। आप यदि किसी कार्य को करना चाहती हैं, उसको एक मंजिल तक लेकर जाना चाहती हैं कि वो कार्य पूरा हो जाए मेरा, तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना है कि आपको ये कार्य कब करना है, कैसे करना है और किस व्यवस्थित रूप में करना है कि जिससे वो कार्य हमारे पूर्ण हो जाए। तो एक अनुशासन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उस कार्य को करने में, सफल करने में एक मददगार साबित होता है। दोस्तों, अपने आप को हमेशा फिट रखिए, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है वो अपने आप का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। तो जैसा कि मैं यदि कहूँ अपनी भी, तो मैं भी कई बार अपने आप को इग्नोर कर देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इस महीने ज़्यादा खर्चा है, नेक्स्ट टाइम हम ये इसको देखेंगे या फिर ये करेंगे, वो करेंगे। तो लेकिन नहीं, आप अपने आप का भी एक ध्यान रखिए, क्योंकि पूरा परिवार जो है एक गृहिणी के ऊपर डिपेंड रहता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का, हस्बैंड का कैसे ही ख्याल रख पाएंगी। तो अपने स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दीजिए, जिससे यदि आप खुश रहेंगी, आप एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहेंगी, तो आपका परिवार भी वैसा ही रहेगा। तो आप कुछ समय निकाल कर अच्छी वॉक लीजिए
और अच्छे आप माहौल में जाइए, अच्छे माहौल में रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को फिट रखिए, जिससे आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो आपका परिवार भी ठीक रहेगा। तो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बोलते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो ये सच बात है। यदि आप एक अच्छा खाना खाते हो, एक स्वस्थ खाना खाते हो, तो वो आपके मन और दिल दिमाग दोनों पर असर करता है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए एक अच्छा भोजन, एक संतुलित बैलेंस जो डाइट होती है वो खानी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सभी को एक अच्छी डाइट बना के दीजिए, एक अच्छा खाना बना के दीजिए, जिससे वे बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि आजकल का जो टाइम है उसमें हम बाहरी चीज़ों से अलग नहीं हो सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि कभी-कभी आप बाहर का भी खा सकते हैं, और लेकिन कोशिश कीजिए कि बाहर का कम खाइए और अपने घर की चीज़ें जो बनी होती है उनको ही बच्चों को बनाकर खिलाइए। तो जैसा कि अभी गर्मी है, तो आप यदि गर्मी में कम तेल खाएँ तो अच्छा रहेगा। और यदि आप, जैसा कि मेरा जो बच्चा है वो फ्रेंच फ्राइज़ माँगता है, ठंडी में तो चलो चल जाता है ऑयली वाला खाना, लेकिन अब जैसे कि गर्मी है तो गर्मी के मौसम में कोशिश करिए फ्रूट खाइए अच्छे से अच्छा। और जैसा कि फ्रेंच फ्राइज़ ना बनाकर मैंने क्या करती हूँ कि थोड़े से घी में जीरा डाल देती हूँ और नमक, हल्की सी मिर्ची डाल के मैं उसको जैसे कि हल्की सी थोड़ा सा घी डाल के मैं आलू को उलट-पुलट देती हूँ, तो आलू वो बनकर तैयार हो जाती है। पूरी वो जैसा कि तेल में हम पूरा फ्राई करते हैं वैसी फ्राई नहीं होती, एक सब्ज़ी का रूप लेकर तैयार हो जाती है और वो बच्चा मेरा खा लेता है। तो आप अपने जो खाना है उसमें थोड़ी-सी क्रिएटिविटी बनाइए कि हम किस तरह से बनाएँ कि बच्चों को भी पसंद आए और उनके लिए हेल्दी भी हो। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको मंजिल तक पहुँचने के लिए, मंजिल तक ले जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है हार्ड वर्क करना और एक निरंतरता के साथ करना, यानी कि कंटिन्यूटी के साथ करना। किसी भी कार्य को यदि पूरा करना चाहते हो तो उसको बिना रुके हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे-छोटे कदम के साथ बढ़ते रहना है। और उस कार्य को जब तक हमें सफलता नहीं मिलती, हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी और उस कार्य को थोड़ा-थोड़ा करके डेली कार्य को करते रहना है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं कि जो टोंट मारते हैं या फिर ताना देते हैं कि रील बनाते हो, क्या ही कर लोगे, या फिर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं और अपनी मेहनत करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अपने कार्य को लगन के साथ करें, मन के साथ करें, पूरी जो हार्डवर्क होता है उसके साथ करें, क्योंकि यदि आपकी उस चीज़ में रुचि है तो सफलता बिल्कुल ही मिलेगी आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी रुचि है और उस कार्य में आपको सफलता ना मिले, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ना ही इस तरह का कोई उदाहरण है। क्योंकि यदि आपके पास उस कार्य को करने की रुचि है तो आपको ज़रूर ही उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ अगर चाहते हैं तो वो चीज़ हमें मिलकर ही रहती है। तो हर चीज़ों पर ये चीज़ जो है लागू होती है। तो अपने कार्य को पूरा करने के लिए उसमें हार्डवर्क को लेकर आना है और हार्डवर्क के साथ आपको जो स्मार्टनेस है, आपको उस कार्य को स्मार्ट वर्क के साथ भी करना है और कंटिन्यूटी के साथ करना है, ताकि वो जो कार्य है, आप जिस कार्य को करने के लिए आप लगे हुए हैं और निरंतर है, समय छोड़कर आप उस कार्य को करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें एक दिन अपना मुकाम हासिल ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आपको सफल होने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको जो नहीं करना वो है कि बहाने ना बनाना। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए आपको ये ऐसा नहीं करना कि आज नहीं कल कर लूँगी, कल नहीं परसों कर लूँगी। तो आपको बहाने बिल्कुल भी नहीं बनाने, और आपको ये भी नहीं करना कि इसमें सफलता पता नहीं मिलेगी या फिर ना मिलेगी। आपको बिना डरे, लगन के साथ, हिम्मत के साथ, उस कार्य की पॉजिटिव सोच के साथ आपको लगे रहना है। आपको सफलता ज़रूर ही मिलेगी। और आप अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज नहीं करना। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें और एक पॉजिटिव सोच के साथ थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर अपने आप को दें। अपनी एक अच्छा व्यायाम करें, एक अच्छी वॉक करें, एक अच्छा स्वास्थ्य रखें अपना, और अपने कार्य को करने के लिए पूरा निरंतर रहें, तो सफलता ज़रूर ही आपके कदम चूमेगी। दोस्तों,
आप एक हाउसवाइफ होकर घर का सारा काम करती हैं, सब चीज़ संभालती हैं, पूरा घर संभालती हैं, पूरा परिवार संभालती हैं, तो आपके लिए भी एक ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने परिवार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो आपको एक अच्छी नींद लेनी है, एक अच्छी हेल्थ के लिए एक अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना कुछ समय निकाल कर एक अच्छी नींद लें, और ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर असर ना करे, किसी भी तरह का रोग या फिर किसी तरह का डिप्रेशन में आप ना रहें। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको एक अच्छी नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सोने से पहले ही आपको अगले दिन की चीज़ें जो करनी है उसकी एक सूची तैयार कर लेनी है एक तरह से, या फिर माइंड में अपने रख लेना है कि आपको अगले दिन आपको क्या क्या करना है, कि जिससे आपका समय बच जाए और आपके जो कीमती समय है वो आप अपनी ज़रूर जो आपकी रुचि है आप उसमें आप अपना टाइम दे सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, रात को सोने से पहले आपको अगले दिन के लिए सभी कार्यों की एक रुचि तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मल्टीटास्किंग। आपको हाउसवाइफ होते हुए आपको एक मल्टीटास्किंग हाउसवाइफ ही होना चाहिए और बनना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके समय की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो आपको उसके लिए करना क्या है, आपको एक साथ आपको जैसा कि यदि आपने कपड़े धो रहे हो, मशीन में आपने कपड़े लगाए हैं, तो आप उसमें कपड़े डालकर आप अपना झाड़ू कर सकती हैं, या फिर पोछा कर सकती हैं, बालकनी को साफ़ कर सकती हैं, या आप मशीन में कपड़े लगाकर आप खाना बना सकती हैं। तो आप एक टाइम पर आप कई कार्य को कर सकती हैं। और आप क्या कीजिएगा कि मशीन में टाइमर तो होता ही है, आप उसमें मशीन में कपड़े डाल दीजिए, लगा दीजिए, आप झाड़ू पोछा कर सकती हैं या फिर अपना कोई भी ज़रूरी काम कर सकती हैं। और जब भी उसका टाइमर आपको अलार्म देगा तो आप उसमें क्या कर सकती हैं, कपड़े जाके उसमें निकाल सकती हैं, धो सकती हैं, दूसरी उसमें आप कपड़े डाल सकती हैं, दूसरी थान को डाल सकती हैं, और आप नेक्स्ट कार्य कर सकती हैं। इससे क्या होगा, आपके समय की बचत होगी और आप नेक्स्ट कार्य के लिए आपको समय मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं भी इसी कार्य को करती हूँ, ऐसे ही कार्य करती हूँ। तो जिससे क्या होता है, मेरे समय की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर छोटा सा है तो रेंट का, लेकिन है बड़ा। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी यहाँ पर। तो सारे कार्य घर के A to Z कार्य जो होते हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेकर घर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारे कार्य मैं खुद ही करती हूँ, मैंने किसी मेड को नहीं लगाया। और पूरी कार्य करने में क्या होता है कि थकावट तो बहुत लगती है दोस्तों, और नींद भी अच्छी आती है। जब एक बार सो जाते हैं ना गहरी नींद में, तो फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली नींद आती है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, आपका जो कार्य है वो एक साथ में कई कार्य हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, समय की बचत भी हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि मैं घर के सभी कार्य करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, तो बच्चे भी छोटे हैं। तो घर के पूरा दिन ही लगा लो कि पूरा दिन ही करना पड़ता है, कभी ये चाहिए मम्मी, कभी वो चाहिए, कभी खाना चाहिए, कभी पानी चाहिए, है ना। तो घर में गंदगी भी फैला देते हैं बच्चे की, कभी ये फैला दिया, कभी वो फैला दिया। तो घर का काम हमेशा करना ही होता है ऐसे। तो हमेशा अपने आप को मल्टीटास्क रखिए दोस्तों। मैं तो हमेशा मल्टीटास्किंग ही रहता है मेरा काम, कि मशीन में लगाकर मैं बाकी के काम संभालती हूँ, या फिर किचन में कर रही होती हूँ तो मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, तो बालकनी कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे समय की भी बचत होती है, मेरा काम में भी वो काम जल्दी हो जाता है, समय पर हो जाता है, ताकि नेक्स्ट कार्य के लिए मुझे समय मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, घर की सही जगह रखना। यानी कि घर पर कोई भी सामान है, अगर उसको व्यवस्थित रूप से रखा जाए, उसी जगह पर रखा जाए, तो वो चीज़ आपको समय पर मिल जाएगी। आपको कहीं भी इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ना ही वो चीज़ गुम होगी। आपको समय ज़रूर लगेगा कि चलो ये यहाँ से उठाया, चलो वहाँ रख दिया। जल्दी का काम नहीं करना, आपको जो चीज़ जहाँ की है उसको मैनेज करके उसी स्थान पर रखना है। उससे क्या होगा, आपको वो चीज़ उसी जगह पर अगले दिन मिल जाएगी। तो आपको सही जगह पर सही सामान को अपने आप रखना है, एक मैनेजमेंट बना के रखना है, सही समय पर रखना है, और तरीके से रखना है कि आपको वो चीज़ अच्छी भी लगे, कि हाँ तरीके से रखी हुई है, मैनेज होके रखी हुई है, और आपको अगले दिन वो चीज़ मिल भी जाती है। दोस्तों, अपने घर के सदस्य को ध्यान रखने के लिए आपको वीकली मील प्लानिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा, आपको पूरे घर का एक जो घर का खाना है उसका एक डाइट प्लान मिल जाएगा, कि आपको पूरे महीने में या फिर वीकली में आपको कौन कौन सी ऐसी सब्जियां खानी है कि जो स्वास्थ्य के लिए
अच्छी हैं और जो घर के सदस्य के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और इनको खाने से ताकि वो बीमार ना पड़ें, तो आप एक डाइट प्लान बना सकती हैं और आप नेक्स्ट डे की तैयारी करने के लिए आप रात को तैयारी करके रख सकती हैं। जिससे क्या होगा, सुबह की भाग-दौड़ में जैसा कि टाइम नहीं मिलता, बहुत से लोगों के बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं तो सुबह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, बच्चों को तैयार भी करना होता है, नहलाना-धुलाना सब चीज़ करनी ही होती है, तो सुबह टाइम नहीं होता, तो आप रात में ही थोड़ा बहुत कार्य करके रख सकती हैं, जिससे अगले दिन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो दोस्तों, ये सब जो टिप्स दिए हैं, ये एक स्मार्ट हाउसवाइफ जो होती है उसके गुण होने चाहिए कि एक महिला घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, तो लेकिन जो घर की महिला होती है उस पे बहुत ज़्यादा कार्य होता है। तो उस कार्य को करने के लिए और सही समय पर करने के लिए, समय को बचाते हुए करने के लिए, अपना ध्यान रखते हुए करने के लिए जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दी हैं और जैसा कि मैं भी फॉलो करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप भी अपने जीवन शैली में इन बातों को अमल करेंगी और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करेंगी, जिससे एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी और आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखेंगी, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती रहेंगी। किसी भी कार्य को करने के लिए आप पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव नहीं रहेंगी। इसी सोच के साथ आप के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगी कि मैंने अब कौन सी वीडियो डाली है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास मेरा भी है कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं, एक आत्मनिर्भर बना सकूं, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है वो किसी न किसी मजबूरी के कारण घर के अंदर रहती है, बाहर नहीं जा पाती, उसको जो भी करनी होती है तो नहीं जा पाती, अपने बच्चों के लिए, परिवार को देखते हुए सब चीज़ों का त्याग करती है। तो इस प्रकार से कुछ त्याग मैंने भी किए हैं, तो अपने घर को देखते हुए। तो दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा प्रयास। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।